नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि इस समय बाजार की कोई रक्षा करने में सफल नहीं हो पा रहा है, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बाजार पहले भी बहुत बार गिरा है, अभी भी गिर रहा है और भी गिर सकता है, लेकिन गिरावट हमेशा टेम्पररी होती है और तेज़ी परमानेंट है। ऐसे में अगर किसी को ये लग रहा है मेरा पैसा टूट रहा है, मेरा पैसा बन नहीं रहा है, ये तो बाजार ही बेकार है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये ऐसा मोड होता है शेयर बाजार में जहाँ पे जो कमज़ोर निवेशक है ना वो फ्रस्ट्रेट होकर शेयर्स को बेचकर लॉस बुक कर कर जाता है। बाजार में ना कभी उस व्यक्ति ने लॉस नहीं खाया जो कंसिस्टेंटली पैसा लगाता रहा है निवेश के रूप में। ट्रेडर के रूप में तो पैसा टूटता है बाजार में, लेकिन अगर आप ऐसा इन्वेस्टर पैसा लगाते रहे और बाजार को छोड़कर नहीं गए तो पैसा बनता ही बनता है। यहां पे लोग आते हैं तेजी की साइकिल में, जब तेजी चल रही होती है तो भर भर के पब्लिक शेयर बाजार में आती है और फिर वो थोड़ा थोड़ा बनाती है तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, कहती है अरे भाई बाजार में तो मैंने ये खरीदा इतना बढ़ गया, मैंने वो लिया उतना बढ़ गया, तू भी आ। ओवर स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। जैसे 2000 कोविड के बाद से 2024 तक मैं कहूँगा 4 साल बीच बीच में थोड़े बहुत छोटे मोटे पड़ाव आए, लेकिन बड़े कोई रुकावट नहीं आई। इस 4 साल में ना इतने निवेशक पैदा हुए, जो 3 करोड़ डीमेट अकाउंट थे वो करीब 15 करोड़ हो गए। ये जो पब्लिक आई ना, ये आई नई जनरेशन आई, ये जो रिस्क लेने वाली 20 22 25 30 साल वाली ज़्यादा आई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने शेयर्स खरीदे, गूगल पे सर्च मारी, ये सब करा वो सब करा, सोच रहे थे हम बहुत स्मार्ट हैं और पैसा बनाना बड़ा इजी है बाजार में। लेकिन अब ये जो बीते 1 साल में बाजार ने पैसा तोड़ा है ना, वो जो 4 साल में कमाया उतना छीन लिया और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि यार बाजार में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। और अब यही लोग बाजार में पैनिक क्रिएट करवा रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं या बाजार को गलत बोल रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या है, बाजार फिर बढ़ेगा, कंपनी कोई बंद नहीं हो रही है, अर्निंग्स या तो थोड़ी स्लो हो गई हैं या फिर नॉर्मल है, मतलब न्यूट्रल है, ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन ग्रोथ भी आएगी, कंपनीज भी बढ़ेंगी आगे और भारतीय बाजार भी बढ़ेगा आगे। पैसा कौन बनाएगा? जो कंपनी पे, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे और वैल्यूएशंस को देखकर पैसा लगाता रहेगा। इस बीच में एसआईपी तो बिल्कुल भी मत रोकना। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, शेयर बाजार में पैसा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप टिके रहो, डटे रहो अच्छे स्टॉक्स के साथ या डिसिप्लिन के साथ और पैसा ना बने। पैसा 100% बनेगा, बस आपको वेट करना है, डिसिप्लिन रखना है, कंटिन्यू निवेश करना है और क्वालिटी स्टॉक्स में करना है। क्वालिटी स्टॉक्स 100 में से अगर आप 90 शेयर भी देखोगे ना, वो क्वालिटी निकलती है, वो 10 कचरा होती है, उनसे बचना है बस। वो 10 कचरा आप तभी लेते हो जब लालच आता है, वैसे कभी नहीं लोगे आप भी, ठीक है। तो ये रक्षाबंधन के अवसर पे मैं थोड़ा बाजार को लेकर आपके साथ जो मेरा व्यू रहता है वो शेयर करना चाहता था, तो मैंने किया। अब आते हैं आगे। ग्लोबल फ्रंट पे देखा जाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन भारतीय बाजार में दिक्कत परेशानी लगातार बनी हुई है। अमेरिका में कल भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है, जहां नेस्डैक इंडेक्स 1% ऊपर बंद हुआ है, डाउ में आधे % की तेजी देखने को मिली और S&P 500 0.78% ऊपर बंद हुआ है। रसल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव था। तो अमेरिका में तो एक बार फिर तेजी दिखी है। इस बीच में अमेरिका का विक्स करीब 8.5% घटा है, यानी वॉलेटिलिटी नहीं है और टेंशन भी नहीं है अमेरिका के बाजार में। वन साइडेड तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। ये एक अच्छी चीज़ थी अमेरिका के लिहाज से देखा जाए तो। वहीं भारतीय बाजार की बात करें तो कुछ ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं, लेकिन ये ब्रेकडाउन वीकेंड से पहले थे और बाजार को यही डर था कि ट्रम्प कुछ और ना बोल दें या कुछ और गलत ना बोल दें, तो बाजार में बायर गायब था, इसलिए स्टॉक्स नीचे आ गए हैं। कल का जो FIDIs का डेटा पॉजिटिव दिख रहा है, उस पर मैं ऑलरेडी आपके साथ कल रात ही डिस्कशन कर चुका हूं कि ये हो सकता है एडजस्टेड लेवल पे हो, क्योंकि कल बहुत सारी ब्लॉक डील्स हुई हैं। अकेले भारतीय एयरटेल में करीब 17,000 करोड़ का टर्नओवर था, तो प्रमोटर्स ने बेचा है। पॉसिबिलिटीज है कि FIIs और DIs दोनों ने खरीद लिया हो, है ना, तो वो फिगर थोड़ा सा बदल गया है। अदरवाइज यहाँ पे सेलिंग ही दिखी है मुझे तो, क्योंकि अगर मैं कैश फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक्स की बात करूं
तो दोनों जगह सेलिंग है। लाइक फ्यूचर स्टॉक्स में 2725 करोड़ की बिकवाली, फ्यूचर इंडेक्स में 1762 करोड़ की बिकवाली। तो दोनों जगह इन्होंने सेलिंग करी है, ये क्लियर कट दिख रहा है आप सभी को। तो ओवरऑल तो देखा जाए तो मेरे को नेगेटिव ही डेटा लग रहा है। 4500 करोड़ की बिकवाली फ्यूचर इंडेक्स और स्टॉक्स में मिलाकर एफआईआईज ने कल करी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और अभी रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन खत्म होने के कगार पे लास्ट वीक है जहां नंबर्स आएंगे और छोटी मोटी कंपनीज के भर भर के नंबर आएंगे। बात करें कुछ नंबर्स की तो सीमेंस के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। एनसीएल इंडस्ट्रीज, मैक्स स्टेट्स, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, लेमन ट्री होटल्स, यूनिवर्सल केबल्स, विंध्या टेलीलिंक्स, पिलानी इन्वेस्टमेंट, टीवीएस सप्लाई चेन, रेमको सिस्टम, इमेजिका वर्ल्ड, कोकोयू कैमलिन, डीसीडब्ल्यू, एशएच केलकर, शारदा मोटर, क्रॉस लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आए हैं। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से स्टॉक के डिटेल में रिजल्ट जानना चाहते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। डॉम्स, हरिओम पाइप्स, पूर्वांकरा, गुजरात एल्कलीज, ये भी कुछ नाम है जिनके नंबर आए हैं। सीगेल, आरएचआई, मैग्नेसिटा। बात करें दोस्तों आज की, तो आज रिजल्ट कैलेंडर है, आज भी है, काफ़ी सारे नंबर्स हैं। एचपीएल इंजीनियरिंग्स के नंबर्स आने आज, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, हैप्पी फॉर्जिंग्स, सुप्रजीत इंजीनियर्स, एएसएम टेक्नोलॉजीज, और भी कुछ नाम है, बट बड़े नामों में यही थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।